हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। जैसे कि आज से हम लोग एडुटोरिया का करेंट अफेयर का पूरा बुक का करेंगे। यहाँ से मतलब हम 50 क्वेश्चन डेली लाएंगे, लगभग 750 क्वेश्चन होगा। पूरा 2022 का कहीं से भी एक नवंबर 2021 से लेकर नवंबर जो ये चल रहा है वहाँ तक के कोई भी एग्ज़ाम में पूछे जाएगा, उसका सारा क्वेश्चन इस मतलब सारा कलेक्शन है। हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे, 12 से 15 मिनट में 50 क्वेश्चन करेंगे और वो भी हर सेट बाय सेट 15 सेट हैं, लगातार करेंगे, डेली करेंगे। चलिए हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए नंबर ऑप्शन है, 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था। इससे कौन होगा जो? इसका सही आंसर होगा डी नंबर। दो नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है? सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन की जगह पूरा एकदम कितने बार जीता है, इसीलिए ये बुक बहुत ही महान बुक कहा जाता है करेंट अफेयर के लिए। मतलब देखिएगा, आप लोग कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका सही ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा श्रीलंका को हरा के जीता है और पुरुष वाला श्रीलंका जीता है। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक के वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है? इसका सही ऑप्शन है नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, अहमदाबाद, चेन्नई। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया है मतलब 4 का। इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। का सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। 5 नंबर क्वेश्चन है, 10 से 12 अक्टूबर 2022 में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 SMDS 11 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन है देहरादून, शिमला, श्रीनगर, लेह। इसका सही आंसर होगा लेह में हुआ है। लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस, सिलेंडर लोरिस इंग्लिश वर्ड है, के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया है? इसका 6 का आप लोग आंसर बताइएगा। इसका तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में हुआ है। पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑप्टिकर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन है चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, आदित्य L1, चांग E5। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रयान 2 के साथ, कि चंद्रयान 2 चंद्रमा का मिशन भी था। 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 22 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 7 बार सांसद रह चुके हैं। वे भारत के रक्षा मंत्री भी 96 से 98 भी रह चुके हैं। उनको 2012 में लंदन के अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी है सभी कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। इसका सही सारा कथन सही है।
9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा बड़ा है। वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रूसी मानव अधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यूक्रेनी मानव अधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेंस बिलेस्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में भी नोबेल मिला था। उपरोक्त में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, इसका बताना है कि कौन कौन सही है। इसका सही हो जाएगा, इसका 2 नंबर हो जाएगा और 4 नंबर हो जाएगा। नहीं सर, इसका मानवाधिकार वाला इसका है, सब हो जाएगा। रूस के ही मिला है और यूक्रेनी का भी मिला है, बेलारूस के भी ये हो, तीनों का मिला है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सॉरी। 10 नंबर क्वेश्चन है, आईएनएस अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया गया है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। 10 नंबर का आप लोग बताइएगा कि कौन है। इसका दोनों सही होगा, ये भी। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया है। इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन देख लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना से पहले चरण का उद्घाटन किया है। अब महाकाल ही समझ के आप लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा उज्जैन। 13 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से जुड़े रहस्यों के पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित और वेधशाला कुआफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा चीन ने किया है। निम्नलिखित में किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा मढ़ौरा गुजरात का। 15 नंबर क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके 104 देशों के 1799 के विश्वविद्यालयों को शीर्ष स्थान पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्था है। दिए गए कथनों में कौन सा सही है। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोनों। इटुटेरिया का एक बात है कि इसका एक क्वेश्चन में उसका इतिहास भी जुड़ा हुआ रहता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। इसका सही आंसर होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना स्काई शुरू की है। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी। इसका सही आंसर होगा पूर्व CJI KG बालकृष्णन। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका क्वेश्चन में देखिएगा क्या क्या है। इंदौर लगातार 6ठे वर्ष तक
स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में से सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। इसका सही आंसर कौन है जी, आप लोग बताइए। इसका क्वेश्चन देख रहे हैं ना कैसा है। इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3। सिक्किम नहीं है, तब दूसरा। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 खिताब किस देश ने जीता है? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यूएसए जीता है इसका। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा डी, पंकज त्रिपाठी को। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाताओं जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम डैश शुरू किया गया है। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतदाता जंक्शन। तेईस नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले स्पिरिट प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजना का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी है। ये कहाँ पे रखा गया है इतना का? मतलब क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में छोटा भी पूछेगा, लेकिन यहाँ पे है कि भाई ये ट्यूटोरियल है तो अपना कुछ नाम लेके चलता है। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, भावनगर गुजरात में। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन गरुड़। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने क्रूज 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया है, जिसमें अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। अब जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग पहली वो चंद्रमा पे रखा था, चाहे अंतरिक्ष में जाने वाला। अंतरिक्ष नासा भेजा है, लेकिन नासा अमेरिका के कोई पहला व्यक्ति नहीं था, ये पहला व्यक्ति बनने वाली है। इसका सही आंसर होगा निकोल ओनापुमान। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन बन गया है? इसका सही आंसर होगा अपन भारत। 27 नंबर है, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों के देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखा मार्गदर्शन योजना डैश की शुरुआत। इसका सही आंसर होगा युवा 0.2। हमें ऑप्शन रहेगा युवा युवक, देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया? इसका नाम प्रचंड रखा गया है। 29 का ऑप्शन है वो प्रचंड। भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए
किस भारतीय अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर विवेक लाल। शरणार्थी मामले के लिए UNHCR ने सीरिया के शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए किस लिए वर्ष 2022 में UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 21-22 के लिए किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर होगा मुमताज खान। तैंतीस नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइल और हथियारों प्रणालियों के लिए निर्यात के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा आर्मेनिया। पोषक उत्सव का योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक के 5वें अंतर्राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का समापन के उपलक्ष्य में से कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, जिसे राजपथ भी कहा जाता है। राजपथ का नया नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। उपयुक्त में से सभी सही आंसर होगा डी, सभी सही है। नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लासर और एंटन जिलिंगर को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एनेक्स फ्रांस को दिया जाएगा। मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांते पावो स्वीडन के हैं, जिनको दिया गया है। कौन सा कथन सही? हमको तीनों लग रहा है। इसका सही आंसर तीनों होगा। वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, तारीख निकालने वाले और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें मतलब ये कोई पुस्तक है, ये वाला पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है आप लोग का डॉक्टर माधव हादरा। थोड़ा तो लंबा क्लास होगा, लेकिन करना होगा, काहे कि क्वेश्चन देख रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग डिटेल में भी पढ़े होंगे यार कि यहाँ से आप कर लेते हैं तो कहीं और के क्लास करने की कोई ज़रूरी नहीं होगा। करेंट अफेयर और GD के लिए, CGL के लिए, BSSC के लिए, BPSC के लिए 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैनेज कीजिएगा। अगर अच्छा से पढ़िएगा तो पढ़ लीजिएगा, मेरा भी बात सुन के कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। अब कुछ अच्छा चीज़ मिलेगा, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरा वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो से पढ़िएगा, कहीं भी खोल के कान में हेडफोन लगा के पढ़ सकते हैं। बुक के लिए बुक खरीदना पड़ेगा और वो भी तो बचेगा, हम सारा बुक कवर करा ही देंगे यहाँ पे।
पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज ओवर ग्रेट नेशनल फॉक्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा बराक ओबामा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हैनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप में विकसित भारत की पहली क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीके का क्या नाम है? अब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा HPV, वो शॉर्टकट दे ही देगा। इसका सही आंसर होगा CERVAVC सर्वैक्स। ये वाला वर्ड आप लोग देख लीजिएगा, CERVAVC, ऐसा ही वर्ड आएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन है। ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में से तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट ही है। इसका सही हो जाएगा गौतम अदानी। अब इसमें ना बहुत मुकेश अंबानी मारिएगा, लेकिन देख लीजिएगा ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स 2022 के शीर्ष 3 में से तीसरे सबसे अधिक एशियाई बने। निर्माण शर्तों का उल्लंघन और गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स जो कि यहाँ पे हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिराया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना जो डैश में स्थित है, कहाँ स्थित है, मतलब सबसे ऊंचा था जिसको गिराया गया। इसका सही आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में। आप लोग न्यूज़ पर भी देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा ट्विन टावर को गिराने जाना, तो गिराया, उसी का क्वेश्चन है। 10 गांव का सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। IMF के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था बन गई है। इसका सही आंसर होगा भारत। अब याद है कि ब्रिटेन हमको लूटा था, अब जो जिसको लूटता है ना वो मतलब किसी के ऊपर गलत कीजिएगा, उसका गलत का परिणाम आज या 100 साल बाद पड़ेगा ही पड़ेगा। इंडिया सोने का चिड़िया था, रहेगा और है। अब ब्रिटेन यहाँ से लूट गए, ले गया था सर, और खुद गरीब हो गया, एक दिन भिखमंगा हो जाए। 48 नंबर क्वेश्चन है, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है CGL UGL में, पते नहीं चलेगा, इसीलिए देख लीजिएगा। अपेक्षा फिंडिस है। किस राज्य को भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी भी उपलब्ध है? वाह, बहुत अच्छा बात है, गर्व की बात है कि इंडिया में भी ऐसा कोई एक गांव है उत्तर प्रदेश का एगो जी के एरिया का जो कि हर घर में RO लगल है। भरतौल गांव देश का पहला गांव। आज का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 की अवारण किया है?
अब समझ ही सकते हैं मैत्री का मतलब। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है। और आज का ये क्वेश्चन कैसा लगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज प्रैक्टिस नंबर 1 हम लोग किए हैं। लगातार हम करेंगे, एक दिन में 2 भी कर लेंगे, क्या कि CGL का एग्ज़ाम मेरे सर के ऊपर है। और जल्द हम चाहेंगे कि ट्यूटोरियल जो बुक है वो पूरा कवर आप लोग को करवा दें। इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। जहाँ पे करेंट अफेयर पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन पूछे या 7 क्वेश्चन पूछे, इससे ही आएगा। थोड़ा हार्ड मेहनत होगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा 25 से 30 मिनट, लेकिन कोशिश कीजिएगा क्या कि इसमें क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम लगता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ओकर इतिहास जुड़ल रहता है। चलिए धन्यवाद, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को जो वीडियो अच्छा लगे किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए। बुक नहीं खरीद पाइएगा, हम करा देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।